So now we are going to begin with the next topic, which is the heart. So अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो we are doing the main parts of circulatory system. Circulatory system की जो main parts है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लड डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड वेसल्स डिस्कस कर चुके हैं. Now we are going to talk about the heart. So everyone knows हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है, that pumps the blood or that beats. So सबसे पहले दे रखे the heart pumps the blood in the blood vessel. तो हार्ट का सबसे बेसिक चीज क्या है कि वो ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल्स में. ब्लड भी हमें पता है क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी हम पढ़ चुके हैं. इट इज लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी. सो हमारा हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, इन दी चेस्ट कैविटी. Its lower part is a little tilted towards the left. अब जो उसका lower part होता है वो left की तरफ थोड़ा सा tilted होता है. The heart is divided into 4 chambers. So हमारे हार्ट 4 chambers में डिवाइड होता है. मैं आपको इसकी फिगर बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी हम सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं. So कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 पार्ट्स में, which prevents the oxygen rich blood from mixing with carbon dioxide rich blood. अब यहाँ पे 4 चैम्बर्स क्यों बने होते हैं, 4 चैम्बर्स अलग अलग इसलिए डिवाइडेड है ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो आपस में मिक्स ना. ओके, देन दी आर्ट्रिया और अपर चैम्बर. सो दिस मीन्स ये जो अपर चैम्बर होता है दैट इज नोन एज आर्ट्रिया. ओके, the arteria or upper chamber contains the blood with no oxygen. So upper chamber में कौन सा blood होता है, which has no oxygen. ऐसा blood जो कि oxygen rich नहीं है. Then the ventricles or the lower chamber. So here lower chamber is also called the ventricles. ठीक है, the ventricles or the lower chamber of the heart contain oxygen rich ब्लड. सो अभी हमने देखा जो ऊपर वाला पार्ट होता है मीन्स दी आर्ट्रिया दैट कंटेन्स ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, और जो हमारे पास लोअर चैम्बर है उसमें ऐसा ब्लड होता है विच इज रिच इन ऑक्सीजन. ओके, सो अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं. So now let's continue it. अब हमें आगे दिया हुआ है the arteria and ventricles. ये भी हमने पढ़ा, जो upper part होता है that is the arteria and the lower chamber is the ventricle. So arteria and ventricles both are individually divided within themselves into 2 chambers with the help of valves. अभी देखो हमने एक तो पढ़ा था कि 4 चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं, फिर हमने देख लिया कि एक अपर हो गया एक लोअर हो गया. अब ये अपर और लोअर भी 2 अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड है. जैसे कि लेट्स सपोज ये अभी हमने देखा था एक अपर हो गया एक लोअर हो गया. नाउ दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो टोटल हमारे पास 4 चैम्बर्स हो गए, राइट. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो इंडिविजुअली डिवाइड होते हैं दे आर डिवाइडेड बाय दी हेल्प ऑफ वेल्व्स. वेल्व्स हमने भी जब पहले आर्टरीज और वेन्स का टॉपिक कर रहे थे तब ये आया था. वेल्व्स बेसिकली मींस एक ऐसी चीज होती है जो ओपन एंड क्लोज होती है जिसकी हेल्प से फ्लूइड पास थ्रू हो सकते हैं, राइट. देन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड एओर्टा बिगिंस. सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, ये आपको 1 वर्ड में आ सकता है दैट इज एओर्टा. ठीक है, सो अब यहां से अभी कहां से बिगिन होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से. जो हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से हमारी बॉडी की जो बिगेस्ट आर्टरी है दैट इज एओर्टा वो बिगिन होती है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द राइट एट्रियम ऑफ द बॉडी रिसीव्स, दिस विल बी हार्ट. सो हमारी हार्ट का जो राइट एट्रियम है वो क्या करता है, इट रिसीव्स deoxygenated blood from the body through a vein called vena cava. So वो deoxygenated blood receive करता है vena cava, एक vein है उसकी हेल्प से. So vena cava is the largest vein of our body. Again अभी हमने यहाँ पे किया था the largest artery of the body. Now we are talking about the largest vein of our body. So हमारी बॉडी की जो largest vein है that is called as vena cava. Okay. नाउ अब यहाँ पे हमने हार्ट का जितना भी हमारा थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है. जो भी हमने डिस्कस किया है इधर मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, सो हम इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट था
पंप्स ब्लड टू ब्लड वेसल्स। तो हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है कि वो ब्लड पंप करेगा ब्लड वेसल्स में। एंड देन इट इज लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी। हार्ट होता कहाँ पे है? चेस्ट कैविटी में। देन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड होता है। अपर चैम्बर जिसको हम बोलते हैं आर्ट्रिया, इट गेट्स नो ऑक्सीजन ब्लड। वहां पे कौन सा ब्लड होता है? नो ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच नहीं होता। देन जो लोअर है जिसको हम बोलते हैं लोअर चैम्बर है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, वहां पे होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। और ये चैम्बर्स में क्यों डिवाइड होते हैं? ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अपने आप में मिक्स ना हो सके। देन फर्दर डिवाइडेड बाय वेल्व्स। अब ये जो 2 चैम्बर्स है ये फर्दर डिवाइड होते हैं वेल्व्स की हेल्प से, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। देन है लेफ्ट वेंट्रिकल बिगेस्ट आर्टरी ऑर्टा बिगिंस। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी की जो बिगेस्ट आर्टरी है एओर्टा वो बिगिन करती है। देन राइट एट्रियम इट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा। सो राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वेना कावा से। और वेना कावा क्या है? हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट वेन है। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो आपको सिर्फ ये पार्ट भी समझ आ गया तो दैट्स इनफ। यही हमने पहले भी डिस्कस किए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हार्ट। नाउ वी कम टू दी डायग्राम ऑफ हार्ट। अभी जितनी चीजें आपने पढ़ी है वो हम डायग्राम में भी देखेंगे कहाँ कौन सी चीज लोकेटेड है। ओके अब आते हैं हार्ट के डायग्राम के ऊपर। ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बट जैसे हम पढ़ के आए हैं तो अब अगर आप इसको समझोगे तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ के अंदर वाले पार्ट पे आ जाओ। हमने पढ़ा था कि हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। अब वो 4 चैम्बर्स कौन से हैं? एक आपको ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज 1 चैम्बर। इसी के नीचे वाला पार्ट दिस इज दी 2nd चैम्बर। ये वाला पार्ट ये है 3rd चैम्बर और ये वाला जो पार्ट है ये है 4th चैम्बर। तो 4 चैम्बर्स हमने कहा था डिवाइड होते हैं और चारों चैम्बर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। देन हमने कहा था कि जो अपर पार्ट होता है मतलब ये दोनों जो है अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। सो अगर ये दोनों एट्रियम है सो ये वाली साइड हो गई राइट एट्रियम, ये वाली साइड हो गई लेफ्ट एट्रियम। सो ये दोनों लेवल समझ आ गए। इसी तरह से नीचे वाला पे आ जाए तो नीचे वाला जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। तो इस साइड वाला हो गया राइट वेंट्रिकल, इस साइड वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी राइट लेफ्ट भी समझना बहुत आसान है। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे टिल्टेड है, मीन्स ये पूरी साइड इसकी लेफ्ट हो गई और दिस इज दी राइट साइड। ओके सो यहाँ पे हमने राइट एट्रियम देख लिया, लेफ्ट एट्रियम देख लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब इसके बाद हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे अगर हम छोटी छोटी जो वेन्स और आर्टरीज जा रही हैं इनको देखते हैं तो ये वाली जो है दिस इज दी पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी पे हमने पढ़ी थी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करती है। तो वो ये वाली आर्टरी ये यहाँ से इस तरह से बाहर की साइड जा रही है। सिमिलरली ये दोनों जो यहाँ पे बनी हुई दीज आर पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? अगेन हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करती है। सो ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो चैम्बर्स हैं ये डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्व्स, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेल्व्स कैसे बने, पहले तो ये बड़े वाले देख लो, ये है, ये यहाँ पे ये वाला है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। सो ये वाला हमारा होता है, दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वेल्व्स। और यहीं पे अगर हम इस साइड की बात करें सो दिस इज माइट्रल वेल्व्स। तो ये वाला हो गया एक हमारे पास और एक ये हो गया, राइट। अब हमारे पास आ जाती है जो ये वाले, अब जो वेन्स और आर्टरीज में वेल्व्स है उनकी बात करें। जैसे यहाँ पे देखोगे भाई कौन सी वाली में है, पल्मोनरी आर्टरी में है, तो इसका नाम भी क्या है? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो अब ये इस तरह से होगा। और समझ के अगर एक बार आपको लेबलिंग समझ आ गई ना तो फिगर बनाने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद आप आराम से लेबलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको रटना पड़ेगा कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे वो चीज है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की जो है हमारी एओर्टा। सो एओर्टा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो कि यहाँ पे है, दिस इज एओर्टा। ओके, सिमिलरली हमने पढ़ा था जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है दैट इज वेना कावा। अब वेना कावा भी यहाँ पे 2 है, वन इज
दिस वन, दो है मतलब है एक, बट ये ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज सुपीरियर वेना कावा और जो नीचे वाला पार्ट है इसका दैट इज इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ बचा है, ये हमने डिस्कस कर ली सारी। सो जितनी भी लेबलिंग है वो सारी हमने डिस्कस कर ली। अब ये जो एरोज है, अब ये एरोज बेसिकली क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं ब्लड का फ्लो। जैसे कि अगर आप देखोगे ये एरो यहाँ पे है, सो दिस मीन्स इसमें से ब्लड इधर जा रहा है, सो यहाँ से जाता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी से पास थ्रू हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से ब्लड इधर आ रहा है और इधर से ब्लड कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, विच इज एओर्टा। सो ये यहाँ से ऊपर जाता हुआ इधर से पास ऑन हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड इधर अंदर आ रहा है, यहाँ से नीचे जाता हुआ यहाँ पे, देन अगेन वो यहाँ से पास ऑन हो गए। तो अगर आप इन एरोज को ध्यान से देखोगे तो ये एरोज का आपको वे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से अगर ये आ रहा है तो ये यहाँ से बाहर जा रहा है। ओके, सिमिलरली और यहाँ पे एरोज यहाँ पे आ रहा है इंफीरियर वेना, तो ये इधर आएगा एंड देन यहाँ से वो नीचे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एरोज का ये ध्यान रखना है कि ब्लड का फ्लो कहाँ से होगा। बाकी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। सो बस आपको यहाँ पे एक दो एरोज का ध्यान रखना है कि वो आप गलत डायरेक्शन में ना लगाओ। ओके, सो ये है हमारा पूरा हार्ट का डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका क्वेश्चन आ सकता है, इवन ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्रॉ लेबल हार्ट डायग्राम एंड उन सब की आप लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। सो इसलिए अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से बन जाएगा, इतना सिंपल है ये। जो लेबलिंग का इशू है वो अगर अभी आपने समझ लिया कि कैसे कैसे लेबल किया हुआ है तो लेबलिंग भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से लेबल कर सकते हो। ओके, नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। Now the next thing we are going to talk about is the heartbeat. अब heartbeat क्या होता है? We know that हमारा जो heart है वो टाइम टू टाइम बीट करता रहता है, ठीक है, रेगुलरली वो बीट करता रहता है। हिंदी में हम जिसको बोलते हैं दिल धड़कना, राइट। सो अब ये हार्टबीट है क्या? द मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूसली एज इट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज। तो जब हमारा हार्ट आर्टरीज में ब्लड पंप करता है तो वो क्या करता है? रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो इस तरह से वो मूव करता है, और ये जो मूवमेंट है उसका दैट इज व्हाट हार्टबीट इज। दिस रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्टबीट। अब ये जो कॉन्टिन्यूसली कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, कभी वो रिलैक्स कर रहे, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, फिर रिलैक्स कर रहे, तो ये रिदमिक कॉन्टिन्यूस एक चीज बन गई है, दैट इज व्हाट हार्टबीट इज। The stethoscope is an instrument that is used to listen to the heartbeat of a person. अब यहाँ पे स्टेथोस्कोप आप सबने देखा होगा, जब भी हमें कफ हो, कोल्ड हो या कोई भी दिक्कत हो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनके पास एक ऑर्नामेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिनको वो अपनी ईयर्स में लगाते हैं। देन उसके साथ एक चेस्ट पीस होता है जो वो आपकी चेस्ट पे अप्लाई करते हैं, देन वो आपकी हार्ट बीट को सुनते हैं। सो स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है आपकी हार्ट बीट को सुनने में। इट एम्प्लीफाइज द हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर कैन मॉनिटर इट एंड फाइंड आउट द पेशेंट्स कंडीशन। सो डॉक्टर उसकी हेल्प से पेशेंट की कंडीशन को समझ पाते हैं, बिकॉज वो उसको देख सकते हैं कि हार्ट बीट कैसी चल रही है, नॉर्मल है, फास्ट है, स्लो है, या जो भी डॉक्टर उसको जानना होता है, तो उसकी हेल्प से उन्हें पेशेंट की कंडीशन का पता चल जाता है। It contains 2 earpieces। तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप की बात हो रही है। सबसे पहले उसमें 2 earpieces होते हैं जो डॉक्टर कानों में लगाते हैं। A tube that contains them to a chest piece comprising of a sensitive diaphragm। So अब क्या होता है, ये 2 पीस है, फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ तक जाती है, चेस्ट पीस है, और उस चेस्ट पीस पे जो राउंड सर्कल में होता है दैट इज कॉल्ड दी डायफ्राम। सो वो स्टेथोस्कोप को बेसिकली इन्होंने डिफाइन किया कि वो कैसा होता है। ओके, सो नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक मतलब हम यहाँ पे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन पार्ट्स थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, तीनों के बारे में हमने स्टडी कर लिया। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक।